गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में 4 दिवसीय प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास का उद्घाटन किया। शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। 3 साल की अपनी उपलब्धियों को जनता से साझा करते हुए सीएम ने 70% चुनावी वादे को पूरा करने का दावा किया। सीएम गहलोत ने बेहतरीन कोरोना प्रबंधन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 21 लाख किसानों का कर्ज माफ, 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी, 33 जिलों में से 30 में खुल रहे मेडिकल कॉलेज का खास तौर पर जिक्र किया। सीएम गहलोत ने सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म के संकल्प पर 2023 में भी बीजेपी को चारों खाने चित करने का दावा किया। कोरोना काल हो या कोरोना के पहले की बात हो, कम समय में मिला है, तभी शानदार तरीके से उपलब्धि हासिल हुई है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बार जनता का मूड ये है, एक बार और सरकार को मौका दो कांग्रेस को। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अशोक गहलोत सबसे लंबे समय तक यानी 13 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले प्रदेश के दूसरे नेता बन गए हैं। इस खास मौके पर जवाहर कला केंद्र में 3 साल के कार्यकाल की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो 4 दिनों तक चलेगी। इसमें सभी विभाग जनता के सामने अपने काम काज का लेखा जोखा रखेंगे और आगे क्या करना है ये भी बताएंगे। सीएम ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सभी स्टॉल्स पर जाकर उसका अवलोकन किया। परिवहन विभाग के स्टॉल पर सीएम ने लोगों से ट्रैफिक रूल्स की पालना का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान गहलोत सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। राजस्थान में 3000 मेगावाट नई बिजली पैदा हुई। इस साल हम 20 लाख घरों को जल कनेक्शन दे रहे हैं और अगले 2-3 वर्षों में लगभग 2024 के आसपास हम 1 करोड़ परिवारों को जल कनेक्शन दे देंगे। ये परियोजना 2006 में शुरू हुई। पहला फेज इसका 2006 में शुरू हुआ, दूसरा फेज 2012 में। लेकिन इस पूरी परियोजना का 60% काम पिछले 3 साल में हुआ। ये सरकार की अपनी उपलब्धि है। हमारा जो लक्ष्य है, हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। उसी को देखते हुए अगले साल तक 147 जो ब्लॉक बाकी है उसमें वो विकसित कर रहे हैं। एक भी ब्लॉक राजस्थान में ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। चाहे हम शक्ति योजना हो, जिसके माध्यम से हम ड्रॉप आउट बच्चियों को एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, चाहे हम कंप्यूटर के कोर्स करवा रहे हैं, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, चाहे हम उद्योग स्थापित करने के लिए एमएसएमई के लिए हम लोग सब्सिडाइज लोन दे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को हर क्षेत्र में, चाहे प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, चाहे पानी की सुविधा, बिजली की, सड़क की, सभी सुविधाएं हम राजस्थान सरकार अवेलेबल करवा रही है। दूसरा, जैसे जो छोटे कुटीर उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो उनमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं है और एक ही छत के नीचे वन स्टॉप शॉप में उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अभी गत वर्ष कहा कि अगले सत्र में कृषि का अलग से बजट पेश किया जाएगा। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि उनके मन में है कि किसान को कैसे ताकत मिले, जो पशुपालक के जो गांव में बैठे हैं गरीब आदमी वो कैसे मजबूत हो। प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों की 21 स्टॉल्स लगाई गई हैं। मॉडल्स और साहित्य के जरिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी को देखने के लिए भारी संख्या में आम जनता के साथ कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट भी पहुंचते हैं। 3 साल के कामकाज का ब्यौरा रखते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है, जबकि बीजेपी में सीएम पद की लड़ाई चरम पर है। सीएम गहलोत ने कांग्रेस को सत्ता का स्वाभाविक और सबसे विश्वसनीय चेहरा करार दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।